इंदौर संभाग में चल रही शासन की तमाम योजनाओं के जमीनी स्तर पर हुए क्रियान्वयन के लिए आज मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति द्वारा समीक्षा की गई। समिति के अध्यक्ष अजय बिश्नोई ने आज इंदौर पहुंचकर रेसिडेंसी कोठी में संभाग के सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष अजय बिश्नोई ने सभी जिलाधिकारियों से ग्रामीण विकास, स्वच्छता, नल जल योजना सहित लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट की जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में शहर और ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से बने हालातों पर गंभीरता से चर्चा की गई। इसके अलावा बदनावर से कांग्रेस विधायक ने इंदौर में अधूरे पड़े मेट्रो प्रोजेक्ट और जल जमाव के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। साथ ही ये भी कहा कि राजवाड़ा और गोपाल मंदिर में तो स्मार्ट सिटी के काम सरकार ने किए, लेकिन पूरे शहर की उपेक्षा की जा रही है। आज की बैठक में जब लोकल गवर्नमेंट का मामला आया है तो हमने यही कहा कि भाई बार बार राजवाड़ा गोपाल मंदिर कम से कम 25 बार तो आपने इसका रिनोवेशन कर दिया। जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है, इसके सिवा कहीं विकास दिखाई नहीं देता। वो मामला आज आया था, फिर उन लोगों ने कहा कि साहब इसमें आग लग गई 2-3 बार और राजवाड़े में ऐसा हो गया, राजवाड़े में ऐसा हो गया। ठीक है, राजवाड़ा आपने अच्छा कर दिया, लेकिन राजवाड़ा अकेला शहर नहीं है। जो स्मार्ट सिटी के काम बाकी शहर में होना थे उनके भी आज पॉइंट्स आए हैं। कहाँ कहाँ कमियां हुई है वो भी हमने बताया है। हमने कहा जल जमाव की स्थिति तो ये थी कि 2 इंच पानी गिर जाता, पानी निकालने की जगह नहीं। अभी बीआरटीएस की स्थिति अपने पुल, आपने इतना करोड़ रुपया लगा करके आप बीआरटीएस फिर तोड़ना है, तोड़ने वाले नहीं मिल रहे हैं, और तोड़ने के बाद में फिर वो 14 करोड़ का खर्चा। ये सारी बातों को हमने आज रेज किया है और गवर्नमेंट को जितना बताना हम बताएंगे। और इस कमेटी ने भी आज विचार किया है। मेट्रो का आज इश्यू आया, मेट्रो का हमने कहा भाई अभी तक आप यही तय नहीं कर पाए हो कि अंडरग्राउंड कहाँ से जाएगी और कितनी जाएगी और कितना नुकसान होगा उसके अंदर। हमारे कई व्यापारी उसकी खिलाफत कर रहे हैं, इंदौर के सारे जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेट्रो का निर्णय नहीं हो पाया है। आज ये मीटिंग में हमने वही बात उठाई कि अंडरग्राउंड जो आप ले जा रहे हैं उसमें कॉस्ट भी बढ़ेगी और शहर का बहुत बड़ा वाणिज्यिक जो व्यापारिक क्षेत्र है वो उसमें आ रहा है और व्यापारी उसके लिए तैयार नहीं है। और इसलिए अगर वो बड़ा नुकसान करके हम अगर मेट्रो ले भी आएंगे तो बड़े नुकसान की प्रतिपूर्ति होगी कैसे। तो मेरा समझता हूँ कि आज भी कमिश्नर साहब ने कहा है, कलेक्टर साहब भी थे, इनके मेट्रो पे पुनर्विचार कर रहे हैं। अभी अंडरग्राउंड कहाँ से लेना है, बंगाली चौराहे से लेना है, रेडिसन से लेना है, अभी निर्णय नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ कि सारे जनप्रतिनिधियों को लेकर के एक बार बैठेंगे ये लोग। आज कहा गया है कि आप सबसे पूछिए, जनता से पूछिए, व्यापारियों से पूछिए और फिर उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अजय बिश्नोई ने बताया कि इंदौर में अंडरग्राउंड रूट मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कोई रणनीति तैयार नहीं हो सकी है। हालांकि बंगाली चौराहे से लेकर बड़ा गणपति तक अंडरग्राउंड मेट्रो चलाई जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा बारिश से शहर में बने हालात पर भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। तो सही समस्या है पार्किंग, क्योंकि वाहन रोज बढ़ते जा रहे हैं और पार्किंग की समस्या पूरे देश भर के हर जगह पर आपको देखने को मिलेगी। और मैं तो देश के अलावा दुनिया के बहुत यूरोपियन देशों में खूब घुमा हूँ, वहाँ पर भी समस्या है। किसी के घर के अंदर गाड़ी पार्क नहीं होती, घर के बाहर ही पार्क होती है। तो पार्किंग की समस्या, वाहन, मैं समझता हूँ कि इंदौर में आज की तारीख में रोज 500 वाहन खरीदे जाते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। रोज वाहनों की संख्या बढ़ रही है, पार्किंग की समस्या है। उसके लिए माननीय शेखावत जी ने भी विषय दिया था। खासतौर से जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी खड़ी करके मेट्रो में बैठ के कहीं जा सकें, या हम मेट्रो से उतरे हैं तो हमको कहीं ना कहीं टैक्सी मिल जाए जो हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। एक चीज़ जल भराव, हाँ, जल भराव की जहाँ तक स्थिति है, जल भराव की समस्याएं हैं। जब हम नया काम शुरू करते हैं, सड़क भी हो, नाली भी हो, तब है, तो कहीं अधूरी है नालियाँ तो जल भराव होगा। वाटर स्टोर से लेके बाकी सबकी चिंता केंद्र की सरकार से लेकर प्रदेश की सरकार और नगर की सरकार तक करती रहती है, पर यह समाधान स्थायी नहीं हो पा रहा है। इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। धीरे धीरे यदि हमको समाधान की दिशा बढ़ते हैं, ऊपर वाला ज़्यादा बरस पड़ता है, हमारे समाधान छोटे हो जाते हैं। इस साल की बारिश हमको यही सिखा रही है। कॉस्ट बढ़ेगी, कोई शक नहीं। देखिए, यदि हमको लगता है कि उसमें सुविधाएं बढ़ रही हैं और असुविधाएं दूर हो रही हैं, लोगों का विरोध दूर हो रहा है, तो कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगी तो बढ़ाना पड़ेगी। फिलहाल इंदौर में अधूरे पड़े विकास कार्य और दम तोड़ती सरकारी योजनाओं के लिए इस तरह की बैठकें लगातार होती रहेंगी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।